हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा दोस्तों बेसिक देवी देवता जो हमारे हैं और उनके साइंटिफिक क्या कारण है और उनको किस तरह से हमने समझा है। शास्त्रों में दोस्तों हर चीज़ का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। उसको समझना चाहिए और वो उससे उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये सब से बहुत ज़्यादा जितने भी मंत्र हैं, जितने भी आपके चीज़ें हैं, वो सब इसी से मिलकर के बनती हैं। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों, वो है हमारे 5 एलिमेंट, पंच महाभूत जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पढ़ा भी होगा, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि। ये 5 चीज़ों से मिलके हमारा शरीर बना है। हमारा ब्रह्मांड के ये 5 बेसिक एलिमेंट हैं। इनको ही हम पृथ्वी माँ के रूप में पूजते हैं, आकाश को देव के रूप में, और वायु को देव के रूप में, और जल और अग्नि को भी देव के रूप में हम पूजते हैं। दोस्तों इसके पीछे कारण लेके हम अपने बॉडी में भी देखते हैं, तो जो हमारी शरीर है तो वो भी इन्हीं 5 तत्वों से मिल करके बनता है। तो ये 5 तत्व हमारे बॉडी को अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब अग्नि है, अग्नि हमारे पेट को रूल करती है। तो जितनी भी आप भोजन करते हो दोस्तों, उस सब में आपको भोजन अंदर भी पकता है, या हमारा बायोलॉजी में भी सिखाया जाता है। तो जैसे आप आकाश देख लीजिए, तो हमारा जो मस्तिष्क है उसमें आकाश तत्व सबसे अधिक होता है, और आकाश आकाश तत्व से ही हम निर्णय लेने, इन सब चीज़ों की हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो जल देख लीजिए, तो जल तत्व से आपको पता ही है कि पूरी बॉडी, पूरा यूनिवर्स, यहाँ तक कि पृथ्वी में भी सबसे ज़्यादा जो बड़ा एलिमेंट है वो जल तत्व है। ठीक है, उसको वरुण देव भी कहते हैं, उनको वरुण देव भी कहते हैं। तो वरुण क्या है, वो जल है। ठीक है, तो सभी देवताओं का जो कारक है, इसीलिए हम कलश में भी जल भर के सभी का आह्वान करते हैं, क्योंकि जो उनकी प्रवृत्ति है देवों की, वह जल से ही कहीं ना कहीं बनी हुई है। ठीक है, अब दोस्तों जो अगला इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वह है हमारे 9 ग्रह। ठीक है, 9 ग्रह हमारे होते हैं। ठीक है, वो आपको पता ही है। उसमें से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो बाकी तो आपको पता ही है, सोलर सिस्टम में भी पढ़ाया जाता है। दो राहु एंड केतु जो नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, ठीक है, वो छाया ग्रह है। मतलब वो नोड्स एंड एंटी नोड्स को ही हमने एक ग्रह के नाम दिए, उनकी जो वहाँ की एनर्जी थी उसको हमने राहु और केतु के नाम से वर्णित किया है शास्त्रों में दोस्तों। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है यज्ञ। यज्ञ की देवी को हमने स्वाहा और सुधा देवी कहा है। स्वाहा देवी क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या हुआ, आपने कोई भी चित्र देखा होगा तो उसके पीछे आपने एक ज्योति देखी है। ज्योति के एक आयु होती है, उसी को हम देवायु कहते हैं। वो प्रकाश जब तक उनसे निकलता रहता है उसको देवायु कहते हैं। तो शुरू में यह हुआ कि देवताओं में कि भाई सभी को, जैसे हम भोजन करते हैं तो हम भोजन के बाद हमको एनर्जी आता है, हम सरवाइव लंबे समय तक करते हैं। तो ऐसे ही देवताओं को भी कुछ तो भोजन होगा, कोई भोजन वो भी करते होंगे, उससे उनका एनर्जी बढ़ता होगा, उनका सर्वाइवल होता होगा। तो दोस्तों वो है यज्ञ। यज्ञ से इसीलिए आदमी कहता था कि राक्षस, आप देखे होंगे जो भी राक्षसों के जो भी शास्त्रों में वर्णन है, सबसे पहले वो यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। क्योंकि यज्ञ क्या होता है, वो देवताओं की कोई शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। उनकी जो आयु है, जो प्रकाश वो हम उससे निकलता रहता है उनके, आप देखेंगे पूरे किसी को भी देखेंगे महापुरुष के चित्र के पीछे भी, यहाँ तक कि हम फोटो में भी येलो रंग का एक घेरा दिखाते हैं। ठीक है, तो वो जो घेरा होता है वो वही प्रकाश होता है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब शुरू में ये बात हुआ कि भाई इसको पहुंचाया कैसे, एनर्जी पहुंचाई जाए, यज्ञ की जो ऊर्जा है वो कैसे देवताओं तक पहुंचे, तो सबने कहा कि अग्नि देव, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सभी हवन कुंड सब में भी अग्नि होती है। तो दोस्तों उनकी पत्नी है, 2 पत्नियां हैं, एक है स्वाहा देवी और एक है स्वधा देवी। तो इसलिए आपने देखा हो कि जब भी हम कोई हवन करते हैं या कोई यज्ञ करते हैं तो हम स्वाहा शब्द आखिरी में बोलते हैं। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, मतलब कि वह देवता को वो जो चीज़ है वो स्वाहा देवी, उनकी वो भाग, यज्ञ का भाग या एनर्जी जो भी आप कह लीजिए,
वो उन तक पहुंचा दें। अब जो स्वधा देवी हैं वो पितरों के लिए देवी मानी गई, कि जो पितृ होते हैं हमारे, जो हमारे पूर्वज होते हैं दोस्तों, जो पितृलोक को चले जाते हैं, ठीक है, तो उस लोक में जो हमारे पितृ हैं उन तक भी चीज़ें मिलती रहें, क्योंकि उनके आशीर्वाद भी हमको चाहिए होते हैं। देखिए, इस जीवन में संपन्न और आरोग्यता और समृद्धि के लिए हमें सभी के आशीर्वाद चाहिए। हर तरह की एनर्जी से आदमी को चाहिए होता है दोस्तों। तो कॉस्मिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तरह तरह की एनर्जी आपने पढ़ी होंगी। तो ये सब एनर्जी अलग अलग रूप से कंबाइन हो सके और उनके साथ हमारा एक मिलन हो सके, और उसी एनर्जी से हम आगे सर्वाइवल और अच्छे से जीवन को जी सके, इसके पीछे ये सब व्यवस्था हमारे शास्त्रों में की गई है दोस्तों। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वह है हमारे लोकपाल। हमने शास्त्रों में के हिसाब से 5 लोकपाल डिप्यूट किए हैं। देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमारे जीवन में भी हमेशा आपने देखा कि लोकपालों की मांग उठती रहती है। तो 5 लोकपाल हमारे जो शास्त्रों ने बताए हैं वो हैं हमारे गणेश जी, माँ दुर्गा, वायुदेव, आकाश और अश्विनी कुमार। दोस्तों, अश्विनी कुमार के बारे में आप जानते होंगे कि वह देवताओं के वैद्य हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई आपको, ये है। इसके बाद आता है दोस्तों क्षेत्रपाल। हर एक क्षेत्र का एक क्षेत्रपाल होता है, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया कहीं के भी। आपने देखा होगा कि अगर हम गुजरात की तरफ जाते हैं तो हमको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम इधर आते हैं महाराष्ट्र या एमपी के इंदौर साइड में, तो हमको गणेश जी के मंदिर ज़्यादा दिखते हैं। कहीं पे आपको माता जी के मंदिर, आसाम या नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको माँ के मंदिर ज़्यादा मिलते हैं। तो वो यही कारण है कि जो आपके क्षेत्रपाल हैं, हर एक क्षेत्र का एक क्षेत्रपाल है। यहाँ तक कि जो पुराने समय में दोस्तों रशिया, कंबोडिया, इन सब जगह, इंडोनेशिया, सब जगह पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। जापान में अलग अलग इनकी मूर्ति पूजा हर जगह होती थी दोस्तों। ये सब मूर्तियाँ हर जगह मिली हैं खुदाई में, और ये यही कारण था कि ये जो हमारा सनातन धर्म है वो सभी जगह फैला हुआ था और बहुत ही विस्तृत था। देखिए, हर एक काम करने के लिए आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। वह एनर्जी को हमने देव स्वरूप में माना है। अब देखिए, आप कोई व्यक्ति, इसको सिंपल ऐसा समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, अगर वो किसी ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए जाता है तो वो सूट टाई कोट पहनता है। व्यक्ति वही है दोस्तों। ऊर्जा एक ऊर्जा का सिद्धांत भी सही है कि हरि एको द्वितीयो नास्ति, ये भी सही है, और उसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं दोस्तों। अगर इसको हम और अच्छे से समझे तो वैज्ञानिक भाषा में देखिए, एटम होता है, ठीक है, अणु होता है। एटम को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। मॉलिक्यूल्स को जब हमने, यानी परमाणु मिलता है, परमाणु को ब्रेक किया तो हमको मिला दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को भी हम फर्दर डिवाइड किया तो हमको दूसरे तत्व मिले। जब इस प्रक्रिया को करते 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 जो एक ऐसा टाइम आया दोस्तों कि इसको इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, उसको साइंस ने भी क्या कहा है, गॉड पार्टिकल। मतलब आप समझ जाइए कि आखिरी उसके बाद जो स्थिति, मतलब अंतिम जो शेष है जो सबके भीतर है, वो है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल का अर्थ है कि हमारे भीतर जो ऊर्जा, एक जैसी जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, वह हमारा गॉड पार्टिकल, उसको विज्ञान भी गॉड पार्टिकल कहता है, और कोई उसका नाम नहीं रखता है, ठीक है। तो ये क्षेत्रपाल की बात हो गई। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी कुल देवी या कुल देवता। जिस कुल में हम जन्म लेते हैं वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि अब क्या होता है कि अगर कोई यज्ञ करता है तो ही हमें कुल देवी, कुल देवता, पितृ, ठीक है, ये सब की हमें नाम आते हैं। लेकिन ये इनकी रोज़ हमको अपनी कुल देवी का पता लगाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ये क्रिया लुप्त हो चुकी है। कुल देवी के आशीर्वाद से दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। तो कुल देवी देवताओं का हमको पता लगाना चाहिए अपने लिए। हर एक व्यक्ति का कुल के अलग अलग देवी हैं। देखिए, शुरू में भी आप शास्त्रों में वर्णन है कि 10 कुल से ही सब कुछ डिवाइड होता चला गया। ब्रह्मा जी से उनके पुत्र, पुत्र से ऐसे पुत्र, ऐसा डिवाइड उसको पढ़ सकते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो एक बड़ी प्रक्रिया है। तो कुल देवी, कुल देवता के आशीर्वाद से आपकी समृद्धि और आपके कवच रूपी जो कवच होगा दोस्तों, जो भी कुल देवी की पूजा करता है उसके चारों तरफ एक कवच निर्मित हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, देखिए, अपने बच्चे की रक्षा सभी लोग करते हैं, करेक्ट, हमारा कॉन्सेप्ट ये है। तो आप अगर आपके बच्चे पे कोई संकट आता है तो वो चाहते हैं कि वो संकट आप अपने ऊपर ले लें, ठीक है।
सेम चीज वही कुल देवी भी हमारे साथ करती हैं। कुल के देवता वो अपने कुल को बनाए रखना चाहते हैं। यही सिद्धांत देखो दोस्तों डीएनए में भी है। आदमी अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रेम क्यों करता है? क्योंकि वो उसका डीएनए है, ठीक है। साइंस भी कहता है कि डीएनए लव्स डीएनए, मतलब कि जो आपका डीएनए होगा उसको आप तकलीफ थोड़ी भी होगी तो आप उसकी तकलीफ को रोकेंगे और बचाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वास्तु देवता की। वास्तु का के देवता बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एक तरह से जो बैलेंस्ड एनर्जी होती है उसको ही हमने वास्तु देवता कहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे पंडित जी लोग पूजा करते हैं तो सबसे पहले वो गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो गणेश जी क्या हैं कि बुद्धि और विघ्नहर्ता हैं, तो यानी कि कोई भी काम मैं कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, ठीक है। कि मतलब मुझे उस दिन को कैसे करना है, यानी कि वो प्लान कैसे करूँ और उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, कोई हिंड्रेंस ना आए, यानी कि वो विघ्न हरता है इसीलिए, ठीक है। उनकी दो पत्नियां हमने कही रिद्धि सिद्धि, ठीक है। यानी कि व्यक्ति के पास सिद्धि मतलब स्किल चाहिए होगा कोई भी काम आपको करने के लिए, ठीक है। रिद्धि मतलब जो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा बने जिसकी आप वो स्किल में कन्वर्ट हो सके, ठीक। इस और उनके जो बेटे हैं, आप देखिए बड़ी बड़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं दोस्तों। उनके बेटों के नाम है शुभ और लाभ। जब आप पूरी बुद्धि से एकाग्रता के साथ बिना किसी हिंड्रेंस के हमारा काम हो जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसी को हमने लाभ कहा है। और जो काम इतनी तन्मयता से आप करोगे उसमें वो कार्य हमें 100% शुभ ही होगा, ठीक है। अब एक दोस्तों एक विवाद जरूर है, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि ये सही है। क्योंकि क्या है कि संतोषी माता को भी गणेश जी की ही पुत्री कहा जाता है, ठीक है। वो गॉडेस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। और बिल्कुल सही भी है दोस्तों कि अगर मुझे लाभ होगा, मुझे प्रॉफिट होगा, मेरा काम अच्छा होगा, मेरे काम में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे अंदर आएगा सेटिस्फैक्शन। सो इसको ऐसा समझना चाहिए। ये साइंटिफिक कितना कितना साइंटिफिक चीज़ों से रखा गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अगली सबसे इम्पोर्टेंट है माँ सरस्वती, ठीक है। तो श्री ब्रह्मा जी उनके पति हैं, आपको पता है। और सरस्वती जी को भी कई रूपों में पूजा जाता है, जैसे वाणी के रूप, वाणी जो हमारी वाक सिद्धि है वो भी माँ सरस्वती उसकी देवी है, ठीक है। शारदा, बागेश्वरी, वेद माता, गायत्री, सावित्री, शतरूपा, वाक देवी, ये सारी देवियाँ जो है सरस्वती जी के ही रूप हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब पंडित जी लोग पूजा करते हैं तो यही कहते हैं कि वाणी हिरण्य गर्भाय नमः, ठीक है। तो वाणी हिरण्य गर्भाय नमः का मतलब यही है कि मैं सरस्वती और ब्रह्मा जी की पूजा करता हूँ, ठीक है। तो उनकी पूजा ऐसा नहीं कि लुप्त हो गई है। हर एक आप देखेंगे जो पूजा होती है, कोई आप कोई विशेष पूजा करते हो दिवाली या फिर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ में, उसमें आता है वाणी हिरण्य गर्भाय नमः, ठीक है। सची पुरंदराय नमः, मतलब कि इंद्र और सची की भी हम पूजा करते हैं। वैसे ही वास्तु देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ऐसा भी हम पूजा में यूज़ करते हैं। मतलब कि हम जब जितने भी वहाँ के एलिमेंट हैं, जितने भी हमारी एनर्जीज वहाँ जहाँ पे भी हम बैठ के पूजा कर रहे हैं, उस जितने भी वहाँ पे रूलिंग एलिमेंट हैं वहाँ के, उन सभी को आप याद करोगे दोस्तों तो क्या होगा कि आपको एक फीलिंग अलग आएगी, ठीक है। वहाँ हर एक तरह की अलग अलग स्किल्स है, ठीक है। वो स्किल्स का अलग अलग एनर्जी होता है। और एनर्जी जो होता है वो मतलब बढ़ता रहता है, घटता रहता है। उसका कारण ये है कि आपकी उसको कितना वेटेज आप दे रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों इसी का मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा। इसके आगे हम बात करेंगे विष्णु जी के और माँ लक्ष्मी जी के, शिव जी के और ये सब परिवार, सूर्य जी के परिवार को। क्योंकि मैं ज़्यादा अगर इसको खींचूंगा दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये सब साइंटिफिक रीजन हमने थोड़ा बात किया है। इसके बारे में और डिटेलिंग हम करेंगे कि इसको ज्योतिषी या वेद के पैटर्न में कैसे समझा जा सकता है और उसको साइंस से कैसे कोरिलेटेड है ये चीज़ें, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अलॉट। अगर मतलब मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही बहुत थैंक यू। आपको जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं दोस्तों, इतने नाम आप डेली आप एक बार ले लीजिए, 2 बार ले लीजिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानी समाप्त होने लगी, क्योंकि हमने उनको लुप्त कर दिया हम साल में। जबकि इनको रोज़ याद करना चाहिए, क्योंकि दे आर बेसिक रूलिंग एलिमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, आवर बॉडी, आवर ब्रह्मांड, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें लुप्त हो जाती हैं और इसको हम बिना समझे करते रहते हैं। जब कभी भी हमारा पूजा होता है, बड़ा पूजा होता है, तब तो हम इनको
ज़रूर याद आता है, लेकिन इनकी हम डेली बेसिस पे ये आपको जो मैंने बताया दोस्तों कि जो बेसिकली जो आपके ये है ना पंच तत्व, नवग्रह और यज्ञ की देवी, पंचलोकपाल, ठीक है, और क्षेत्रपाल, कुल देवी, वासुदेवता, स्थान देवता, इनकी आपको रोज वंदना करनी चाहिए और रोज इनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं दोस्तों। दीज आर इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि जब आपकी एनर्जी इंस्टेंट आ गई आपके भीतर, तो आप अपनी पूजा को और आगे कैसे ले जा सकते हैं, आप अपने ज्ञान को, ध्यान को, या किसी जो भी अवधि आप मानते हैं उसको आप कैसे जान सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको कहने में तकलीफ है, तो आप ये सर्च करेंगे दोस्तों कि वहाँ पे जो जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ का जो रूलिंग एनर्जी पॉइंट है वो कौन है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हमको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये पॉइंट आपका इस रूप में यहाँ पे विद्यमान है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम आगे इसको और डिटेलिंग करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे इसको चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट, गुड डे आपको, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।